नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए नॉन प्लान एडमिशन के तहत फॉर्म 25 अप्रैल से निकलने वाले हैं। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब है गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया। इसके लिए भरने पड़ेंगे ऑफलाइन फॉर्म और साथ ही देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे CAT यानी कि कैट कहा जाता है। तो यह जो दाखिला प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, यह 25 अप्रैल से फॉर्म निकल जाएंगे और 4 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अलावा जो पेपर होगा एडमिशन के लिए यानी कैट एडमिशन टेस्ट होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, वह 11 मई को हो जाएगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रिजल्ट 13 मई को आ जाएगा। क्योंकि कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की कक्षाओं में दाखिले के लिए कुछ कागजात की ज़रूरत होगी, कुछ कागजात चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, कुछ कागजात चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम, और कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपके इतने परसेंटेज इस क्लास में थे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th में दाखिले के लिए क्या होगा? अगर स्टूडेंट क्लास 12th में दाखिला लेना चाहता है तो क्लास 11th वह किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से पास करा हो, रेगुलर स्टूडेंट रहा हो। और अगर साइंस विद मैथ्स चाहता है, क्योंकि अब मैं कक्षा 10वीं के मार्क्स बताने जा रही हूँ, क्लास 12th में एडमिशन के लिए क्लास 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। तो साइंस विद मैथ्स अगर लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो एग्रीगेट 10th में 55% होना चाहिए, और सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में 50, मैथ्स में 50, साइंस में 50। साइंस विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 55 होना चाहिए 10th में, इंग्लिश में 50, मैथ्स में 50, साइंस में 50। कॉमर्स विद मैथ्स में एग्रीगेट 50 होना चाहिए, इंग्लिश में 45, मैथ्स में 50, सोशल साइंस में 45। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 50 होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में 45, सोशल साइंस में 45। और अगर स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता है तो पहली बात तो रिजल्ट उसका क्लास 10th में पास होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मस्ट ज़रूर होना चाहिए जिसमें 45% मार्क्स हो, और तीसरा मैथ्स होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% नंबर आए हों। साथ ही वह स्टूडेंट्स जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से 10th पास करी है उनके केस में 55% एग्रीगेट या ज़्यादा होने चाहिए 5 सब्जेक्ट्स में, और वह ऐसे में वह ह्यूमैनिटीज़ विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, और जो अदर्स होंगे वह फॉर ह्यूमैनिटीज़ विद स्किल सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। 5% रिलैक्सेशन मिल सकता है एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मेंशन फॉर एडमिशन। जो ऊपर 3 सब्जेक्ट्स बताए गए, कोई एक सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए उन स्टूडेंट्स को जो या फिर तो SC हैं या फिर ST हैं या फिर माइनॉरिटीज़ के हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, या फिर वह स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पोजीशन नेशनल गेम से मिली हो। और 5% मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स में एडमिशन के लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है उन स्टूडेंट्स को जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। और क्लास 10th में एडमिशन के लिए क्लास 9th आपने किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से पास करी हो। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जिनकी कॉपी सबमिट करवानी होगी। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम यानी कि आवेदन प्रपत्र भरते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, हमेशा फ़ोटो कॉपी सबमिट होती है। क्लास 10th में एडमिशन के लिए 9th की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी और एड्रेस प्रूफ की फ़ोटो कॉपी। 12th में एडमिशन के लिए 10th और 11th की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, और जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, SC ST, अब स्पेशल चिल्ड्रन है, माइनॉरिटी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, कश्मीरी माइग्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स में है, जो भी है आपके उसके पास कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका रेजिडेंस प्रूफ की कॉपी। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस है एडमिशन्स के लिए कि ये जो दाखिला प्रक्रिया है ये केवल दिल्ली के निवासियों के लिए है, और जिन स्टूडेंट्स को दाखिला चाहिए वह स्टूडेंट्स या फिर तो उनके पेरेंट्स क्लास 10th या 12th के जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसे भरेंगे, एडमिट कार्ड का साथ में जो प्रोफोमा है वो भरेंगे, और इसे नज़दीकी जो स्कूल है उसमें जमा करवा देंगे। एक्नॉलेजमेंट स्लिप साथ ही साथ उन्हें मिल जाएगी। याद रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ज़रूर लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मतलब है कि आपने फॉर्म भरा है, अब आपके पास इसका सबूत हो जाएगा। और जो आप सभी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वहीं पर टेस्ट बुकलेट मिलेगी, टेस्ट बुकलेट को आप भरेंगे और वहीं पे आप आंसर दे देंगे। और कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं कि क्लास 10th के एडमिशन के लिए जो टेक्स्ट बुकलेट होगी उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस इन सब के 20 नंबर पर आएगा। क्लास 12th में जो टेक्स्ट बुकलेट होगी वह कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सब 25-25 नंबर के होंगे।
और कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए मैथ्स कंसिडर नहीं होगा। साइंस स्ट्रीम के लिए इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब 25-25 के होंगे। और साइंस विदाउट मैथ्स के लिए मैथ्स कंसिडर नहीं होगा, और साइंस विदाउट बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी कंसिडर नहीं होगा। ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन के लिए क्लास 12th में इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब 25-25 नंबर के होंगे। और क्लास 12th में मैंडेटरी होगा, यानी कि अनिवार्य होगा कि एक लैंग्वेज अलॉन्ग विद अदर 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप ज़रूर लें। और वही स्टूडेंट पास डिक्लेयर किए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में, कॉमन एडमिशन टेस्ट में, जिनकी कम से कम 33% हर सब्जेक्ट में सेपरेटली और एग्रीगेट, यानी कि हर सब्जेक्ट में भी 33% है, और उसके अलावा टोटल एग्रीगेट भी 33% है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, तो अपना आधार कार्ड ले जाइए, वोटर ID या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे अप्रूव हो सके कि आप वही स्टूडेंट है जिसका नाम उनके फाइल्स में लिखा हुआ है, या फिर लास्ट स्कूल का जो आपका स्कूल ID है वह भी आप ले जा सकते हैं। और 13 तारीख को दोपहर को 12 बजे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लग जाएगा और सभी हेड ऑफ द स्कूल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट DDE डिस्ट्रिक्ट फॉर एडमिशन ऑफ आवर स्टूडेंट क्लास 10 के लिए मार्कशीट है, रिज़ल्ट चाहिए होगा जो कॉमन एडमिशन में टेस्ट में आएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, और 12th के लिए मार्कशीट, 10th 11th सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ। ये DDE में जब आपका रिज़ल्ट DDE से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और स्टूडेंट ID उसके बाद जनरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन सिर्फ स्कूल से नहीं होगा, क्योंकि आप 10th और 12th जो दाखिले होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट जो DDs होते हैं, DDE डिस्ट्रिक्ट, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो वहाँ से आपका अप्रूवल, वहाँ से आपका ID कार्ड बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको स्कूल्स के द्वारा बता दिए जाएंगे। तो यह नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के साथ दिया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक प्रोफॉर्मा दिया है। देखिए, पहले नेम ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू रेजिडेंस ऑफ द एप्लीकेंट लिखा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्ट्रीम, मदर का नाम, फादर का नाम, गार्जियन का नाम, कैटेगरी, रेजिडेंशियल एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, फ़ोन नंबर, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर एप्लीकेबल है, लास्ट क्लास पास, ईयर ऑफ पासिंग लास्ट क्लास सब्जेक्ट्स, और रिसीव्ड, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये नीचे वाला, ये जो दिखा रही हूँ, ये वहाँ स्कूल वाले फिल करेंगे। ये एडमिट कार्ड के लिए आप जानकारी आप यहाँ पे जो आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर आप नहीं भर सकते, क्लास ऑफ एडमिशन भर सकते हैं, स्ट्रीम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। नीचे साइन DD की तरफ से होगा। प्रोफॉर्मा फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो उसके लिए आपको ये प्रोफॉर्मा भरना होगा। और क्योंकि क्लास 10th में दाखिला है, तो क्लास 10th में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 14 साल होनी चाहिए 31 मार्च 2022 को, और 12वीं में दाखिले के लिए 16 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने रेगुलर करा है और आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, तो ये जो एज क्राइटेरिया है आप पर यह फॉलो नहीं होगा। तो आप अपने घर के पास के जो स्कूल है वहाँ जाकर, आप कोई भी कन्फ्यूजन है आप बात कर सकते हैं। आप जो फॉर्म की कॉपी जैसे साथ में नोटिफिकेशन के साथ है, स्कूल जाकर भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या करना है। पेरेंट्स के साथ जाएं, अभिभावक साथ जाएं, बच्चों को भी दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं, क्योंकि 10वीं और 12वीं में दाखिला लेने वाले बच्चे बहुत छोटे नहीं होते, और ज़रूरी है अब उनके लिए जानना कि दाखिला प्रक्रिया कितनी मुश्किल होती है और कितनी मुश्किलों से उनके माता पिता ने उनका दाखिला स्कूलों में करवाया है। तो अपनी तरफ से सारी जानकारी दी है, फिर भी कन्फ्यूजन है तो नज़दीकी आप स्कूल जाकर, सरकारी स्कूल जाकर आप बात कर सकते हैं और दाखिला प्रक्रिया की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।